हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार आप लोगों का एक सबसे बड़ा डाउट कि भैया स्टैंडर्ड मैथ्स ले या बेसिक मैथ्स ले, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन सा मैथ्स आपको लेना चाहिए और किस तरीके से उसमें आगे अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए स्टडीज को, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। विद इन 5 to 10 मिनट्स हम ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको आगे चल के 11th ग्रेड में पीसीएम या फिर साइंस स्ट्रीम में जाना है ना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन यार अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, मेक श्योर लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं एंड दैट इज दिस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक होगा, डाउनलोड सीबीएसई क्लास 9 क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसे ही आप उस लिंक पे जाते हो तो उस लिंक के थ्रू आपके पास एक पेज खुलेगा। आप कंटिन्यू विद गूगल करना, कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद आपके पास एक शीट खुलेगी। उस शीट में आप लोगों के पास क्लास 9 क्लास 10 और क्लास 11 के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेक श्योर गाइस कि आप लोग ये सारा का सारा मटेरियल एक्सेस करना। विद इन 5 to 10 सेकेंड आप ये मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। चलो देखो यार, जब आप क्लास, कुछ बच्चों ने शायद क्लास 9th में चूज करवा देते हैं कि बेसिक मैथ्स चूज करना है या स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करना है, और कुछ बच्चों को बोला जाता है 10th ग्रेड में। देखो दो तरह के मैथ्स होते हैं आपके पास, और ये बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से, सबसे पहले वो समझो। पहले क्या होता था ना कि बच्चों को मैथ्स से पहले, क्या अभी भी, मैथ्स अमंग जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट को वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट बोला जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में फोबिया होता है, डर लगता है। तो और सबसे ज्यादा बच्चे फेल भी मैथ्स में ही हुआ करते थे, मैथ्स और साइंस में जनरली, है ना। बट मैथ्स वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट बोला जाता है। तो सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया कि मैथ्स को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। एक उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता है और एक उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स अच्छा लगता है। तो जिन बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है और जो बच्चे आगे मैथ्स में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, उनको बेसिक मैथ्स चूज करना होता है। और जिन बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है, जिन बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट है और अपनी आगे की स्टडीज भी वो मैथ्स में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स होता है। तो बात करते हैं पहले बेसिक मैथ्स की। बेसिक मैथ्स उन बच्चों के लिए है जो 11th ग्रेड में मैथ्स नहीं लेंगे। अगर आपने बेसिक मैथ्स चूज किया है तो आपको 11th ग्रेड में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अब बेसिक मैथ्स जैसे कि मैंने बताया सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको आगे चल के मैथ्स नहीं लेना। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया क्या कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। मैथ्स तो बिल्कुल नहीं ले सकते हो। कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले सकते हो। भैया क्या हम पीसीबी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। मैथ्स नहीं होना चाहिए, उसके अलावा फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, संस्कृत लो, आर्ट्स लो, कुछ भी लो, मैथ्स नहीं ले सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। बेसिक मैथ्स का जब आपका पेपर होता है, उसका जो पेपर होगा वो आपका थोड़ा सा इजी होगा एज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड मैथ्स। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि भैया क्या बेसिक मैथ्स में सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे? ऐसा नहीं है, इजी क्वेश्चंस होंगे, है ना, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस होंगे। अब जिस बच्चे का मैथ्स में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, जिसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको बेसिक मैथ्स भी मुश्किल लगने लग जाती है। और मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिनका बेसिक मैथ्स ले लेते हैं पहले, लेकिन धीरे धीरे उनका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है क्योंकि डर की वजह से वो पढ़ते हैं मैथ्स को। और जब वो पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते तो वो सीख जाता है बच्चा मैथ्स को, है ना। तो फिर उसका मैथ्स में इंटरेस्ट आने लग जाता है और फिर वो बहुत परेशान हो जाता है कि अरे यार मुझे तो स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी चाहिए थी क्योंकि मैथ्स एक अच्छा सब्जेक्ट है। तब उनको रियलाइज होता है। तो कोशिश करना कि आप ध्यान से चूज करना, बेसिक मैथ्स लेना चाहते हो या स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहते हो। ठीक है जी। चलो कुछ बात कर लेते हैं अब स्टैंडर्ड मैथ्स की। स्टैंडर्ड मैथ्स उन बच्चों के लिए होता है जो 11th ग्रेड में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो क्या भैया अगर मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स ले ली तो क्या मैं आर्ट्स ले सकता हूँ विदाउट कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो यार। अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है, आप मैथ्स ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो स्टैंडर्ड मैथ्स में दोनों रास्ते खुले। लेकिन बेसिक मैथ्स में मैथ्स नहीं ले पाओगे आप। स्टैंडर्ड मैथ्स में आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो।
दूसरा, स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाऊंगा बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का। तो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है एज कंपेयर्ड विद द बेसिक मैथ्स। ठीक है, इतनी चीज। अच्छा, सिलेबस दोनों का सेम होता है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है, सिलेबस दोनों का सेम होता है, बुक्स दोनों की सेम होती है। क्वेश्चंस का लेवल बस थोड़ा सा मुश्किल इसमें होता है, बेसिक में थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। 80 मार्क्स का पेपर होता है, उतने ही एमसीक्यू आएंगे, उतने ही 2 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, उतने ही 3 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, उतने ही 5 मार्कर, उतने ही 4 मार्कर। बस जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बेसिक मैथ्स की बात करूं तो जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके लगभग 60 मार्क्स का आता है। 60 80 में से 60 मार्क्स का जो पेपर होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्टैंडर्ड मैथ्स में आपके पास जो सिंपल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो 54 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। फिर वही 100% में से आई गेस ये दे रखा है आपको, या फिर 80 में से जो भी दे रखा है, अभी बताता हूं मैं आपको। फिर उसके बाद आता है आपके पास अप्लाइंग वाले क्वेश्चन, जहां पे आपको प्रॉब्लम को अप्लाई करना होता है, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होता है इन अ डिफरेंट वे। तो बेसिक में अब क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है, तो बेसिक में इसकी वेटेज कम हो जाती है 12 मार्क्स की, और स्टैंडर्ड में इसकी वेटेज इंक्रीज हो जाती है 24 मार्क्स की। फिर आता है आपके पास जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, जहां पे आपको एनालाइज करना होता है प्रॉब्लम्स को, सोचना पड़ता है, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए आपको कॉन्सेप्ट्स की, ब्रेक करना होता है पार्ट्स को, जहां पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर होता है। बेसिक मैथ्स में ये 8 मार्क्स का आता है और स्टैंडर्ड मैथ्स में ये 22 मार्क्स का आता है। अब यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक बहुत ही क्लियर चीज बताना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों को लगेगा स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर बहुत मुश्किल आएगा। ट्रस्ट मी गाइज, इस साल का जो हमने लास्ट टाइम पे जो हमारा पेपर डिस्कशन हुआ था, उस वीडियो के कमेंट्स जाके चेक करना, आपको पता चल जाएगा। बच्चे कह रहे हैं कि भैया जो क्वेश्चंस आपने करवाए थे वही क्वेश्चंस आए थे। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, अभी तो शायद आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, बट ट्रस्ट मी, पेपर चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, मुश्किल नहीं होता है। अगर आपने साल भर पढ़ा है तो आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, चूज करना है आपको ध्यान से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ऐसे नहीं कि भैया मेरे को मैथ समझ नहीं आती तो मैं बेसिक ले लूंगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है मैथ्स में, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं मैथ्स में। मार्क्स आज नहीं तो कल इंप्रूव हो जाएंगे, बट अगर आपने बेसिक ले लिया तो फिर आप मैथ्स को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो मार्क्स के बेसिस पे मत चूज करना, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कोई भी स्ट्रीम चूज करना आप लोग। ठीक है जी, चलो बाकी यही चीज थी यार, कि इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको चूज करना है, आप मार्क्स को मत देखना। इंटरेस्ट है तो मार्क्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो। ये वेदांतों का टेलीग्राम ग्रुप है, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।